ऑनरेबल स्पीकर सर, बजट सेशन चल रहा है हमारा और आज कल ऑनरेबल सीएम साहब ने बजट पेश किया बतौर फाइनेंस मिनिस्टर और आज इसकी बहस है। इसके ऊपर मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला। क्योंकि बजट एक जिस रियासत का बजट है उसके लोगों की, उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके खर्चे और उसकी इनकम के ऊपर बजट तैयार होता है और फ्यूचर प्लान क्या है सरकार का ये बजट दर्शाता है। तो इस बजट में मैं ये कहूँगा कि बहुत बढ़िया मैनेजमेंट और बहुत बढ़िया शब्दों का एडजस्टमेंट किया है। गहराई से मैसेज जब जाएगा लोगों में, या लोगों ने कल सुना होगा तो शायद लोगों को लगा होगा कि बहुत कुछ है, लेकिन जब गहराई में रात को हम भी थोड़ा बहुत इसको स्टडी कर रहे थे तो लगा इसमें सिवाय सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार की स्कीम्स के बगैर इसमें ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है। लगभग मैं कहूँगा कि 99%। और मुझे याद है क्योंकि 12 साल तक मैं इस हाउस में 12 बजट हमने देखे हैं और मुझे खुशी इस चीज की है कि पहला बजट हमें ऐसा देखने को मिला है जिसमें डिस्कशन में एटलीस्ट वो चीजें सुनने को नहीं मिली कि मेरी सरकार में कितने मासूम लोगों को, कितने सिविलियन को मारा गया और मेरी सरकार में कितने कम मरे और मेरी सरकार में कितने ज्यादा। ये डिस्कशन की शुरुआत हमारी असेंबली के इस बजट सेशन में होती थी और पहली बार ऐसा मौका मिला कि जहां कम से कम हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बिजली कैसे होगी, पानी कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब 2010 में स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हुई बहुत बड़े पैमाने पे, और मुझे उमर साहब का वो पूरा स्टेटमेंट आज भी याद है जब 3 महीने बाद सेशन लगा और मैंने देखा, हम सबने देखा कि उमर साहब के बाल बिल्कुल काले थे, लेकिन जब 3 महीने के सेशन के बाद उमर साहब के बाल बिल्कुल सफेद थे। और उनका भी मुझे वो वर्ड भी मेरे कानों में है जब ये कहते थे 120 लोगों का डेथ हुआ स्टोन पेल्टिंग में, बहुत मॉस्ट लेवल पे। तो इनके वर्ड्स मुझे याद है कि स्पीकर साहब इनके वर्ड्स हैं कि जब आईजी सीआईडी की घंटी, मैंने उसका अलग टोन रखी थी, जब घंटी बजती थी तो मेरे रूम पे खड़े होते थे कि आज क्या बताएंगे कि कितने लोगों की डेथ हुई है, क्या खबर आएगी कितने लोग आज मारे गए हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इस जम्मू कश्मीर के अंदर, आज कम से कम असेंबली के अंदर, आज मुख्यमंत्री जी को ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए हम केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का जितना भी धन्यवाद करेंगे। देखिए सर, ये पानी, बिजली, ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। आज आबादी इस गांव की इतनी है और उसको मॉडर्न विलेज बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, 100% देंगे, 5 साल बाद घर बनेंगे, फिर पानी की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी, पाइपों की। लेकिन इंसानी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी सरकार के लिए। उसको महफूज रखना, जो हमने अपने आइन के अंदर कमिटमेंट की है, उसको महफूज रखना हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने वो जो जिम्मेदारी आज से 11 वर्ष पहले ली, पूरे देश के अंदर किसी भी निहत्थे की जान नहीं जाएगी, वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने आज पूरी करके जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा दिया है। स्पीकर सर, यहां लगभग 12 वर्ष और उससे पहले भी, क्योंकि अगर मेंबर नहीं भी थे तभी पॉलिटिकल थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे और 11वीं क्लास से हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिक्स को समझते हैं। आज उमर साहब जब चलते हैं, देखते हैं इनकी क्या मजबूरी हो सकती है, हमारे मंत्रीगण किस तरीके से, जो नए बने हैं इनका स्टाइल क्या है, जो पुराने हैं इनका स्टाइल क्या है, किस अंदाज में बात करते हैं, हर चीज को महसूस करते हैं, समझते हैं, पॉलिटिक्स को बड़े बारीकी से समझते हैं। लेकिन सर, हमने इस हाउस के अंदर महाराजा को डिस्कस होते नहीं देखा, डोगरा राज को डिस्कस होते नहीं देखा, जोरावर सिंह को डिस्कस होते नहीं देखा कि उनकी कंट्रीब्यूशन इस रियासत के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या थी। आज मुझे खुशी है कि आज महाराजा के उस डोगरा शासन को एप्रिशिएट किया जा रहा है यहाँ पे। आज महाराजा हरि सिंह के उस शासन को, डोगरा शासन को, उन कानूनों को, उस संविधान को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि बेहतर का संविधान, बेहतर शासन। मैं एक बार कुपवारा में किसी फंक्शन के लिए गया था, 13 जुलाई की बात है। तो वहां पे उस दिन बड़ा मेरे कार्यकर्ता जो मुझे कह रहे थे, कहते पता नहीं जनाब क्या बोलेंगे आप और हमें मरवाएंगे। तो मैंने कहा कंपैरिजन कीजिए, ठीक है कंपैरिजन कीजिए कि डोगरा महाराजा के शासन में, डोगरा शासन में कितने निहत्थे लोगों को मारा गया और आज की चुनी हुई सरकारों में क्या हुआ, कश्मीर के नौजवानों को क्या मिला, कितने लोग मारे गए। कंपैरिजन कीजिए, अगर बेस्ट वो था या बेस्ट ये था। आज लोग कंपैरिजन करते हैं, ये चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, महाराज की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन उसके शासनकाल को यहाँ पे दोहराया। अच्छी बात है, जो चर्चा नहीं होती थी यहाँ 5 अगस्त 2019 से पहले असेंबली के अंदर कभी चर्चा नहीं होती थी। और मैं समझता हूं कि ये कंपैरिजन लोग करते भी हैं और समझते भी हैं लोग। सर, मैंने कहा कि यहाँ पे पिछले 7 वर्षों की बात चली, ठीक है, इक्का दुक्का शिकायत, जब आप घर चलाते हो, घर का कोई मेंबर भी गलत कर सकता है, जब आप रियासत चलाते हो, देश चलाते हो, इक्का दुक्का शिकायत होना लाजमी है। लेकिन मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट के हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे अधिकारियों ने उसको इंप्लीमेंट किया है, उसकी जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है। बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया। मैंने कहा इक्का दुक्का शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों ने, हमारे ऑफिसर्स ने उनको बेहतर तरीके से। आ जाइए सर, मैं कहना चाहता हूं, मैं खुद विटनेस हूं सर, मैं विटनेस हूं। दिस ऑनलाइन सर्विसेज आज जम्मू कश्मीर नंबर 1 है सर। मुझे अपना डोमिसाइल बनाना था, मुझे लगा पता नहीं क्या क्या करना है, मैंने फोन किया तहसीलदार को और आधे घंटे के बाद, और मेरा नहीं, मैंने 10 लोगों को बताया,
आधे घंटे में आपका डोमिसाइल बनेगा, आधे घंटे में आपका वो डॉक्यूमेंट तैयार होगा जिसकी फॉर्मेलिटीज आपके पास है। नहीं तो तहसीलदार के चक्कर, पटवारी के चक्कर, डीसी के चक्कर, थाने के चक्कर, फलां सर्टिफिकेट लाओ। ये जो बेस्ट, मैंने कहा जहां खामी है उसको हम गिनाएंगे, लेकिन जो बेस्ट किया है हमारे अधिकारियों उनको शाबाशी भी देंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जहां बेस्ट किया हमारे ऑफिसर्स ने, बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया है, उनको हम शाबाशी भी देंगे और शाबाशी देंगे। मेजॉरिटी हमारे जो स्कीम्स हैं, आज मुझे बताइए कि आज केंद्र की तरफ से स्कीम है पूरे देश के लिए। जम्मू कश्मीर के हम साथी कहते हैं जनाब केंद्र ने हमें, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने हमें ऑन नहीं किया है। मुझे बताइए, आयुष्मान भारत स्कीम मोदी जी ने लागू की, पूरे देश के लिए लागू की है, हमारे ऊपर तो एहसान नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए भी है, लोगों के लिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल में गले नहीं लगाया कि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक है, एक नागरिक के लिए वो स्कीम है, हर नागरिक उस 5 लाख का बेनिफिट ले सकता है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। अगर हम बात करें, जैसे मेरे साथियों ने, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा, हमारे एलओ की सुनील जी ने कितने मेडिकल कॉलेज, एम्स की चर्चा की है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। रोड कनेक्टिविटी हमारे इस बजट में उसका भी चर्चा है, हेल्थ की चर्चा है, रोड कनेक्टिविटी की हम चर्चा करते हैं। लेकिन मैं इसके लिए भी मोदी सरकार का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने तीसरे टर्म में आते ही हमारा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सर्वे पेंडिंग थे, जो गांव अनकनेक्टेड थे, उनके लिए उन्होंने शुरुआत की है। और आज हमारे हर गांव के अंदर, हर उस एरिया में जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उसका सर्वे चल रहा है, उसका जियो टैगिंग चल रही है। और दिल खोल के मोदी सरकार ने कहा कि कोई भी गांव जिसकी 250 प्लस पॉपुलेशन है, उस गांव को हम रोड से वंचित नहीं रहने देंगे। इसके लिए भी मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज जिक्र हुआ है यहाँ पे, जो हम 10 किलो राशन का जिक्र हुआ है, यहाँ किसान निधि की बात हुई है, ये सारी केंद्र की स्कीमें हैं। यहाँ जल शक्ति की, पानी, वाटर सप्लाई, पावर की, और मैं 2 डिपार्टमेंट जो अपने इस बजट में, मैं तो सारे नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाकी साथियों को भी डिस्कस करना है। मैं सीआईपीडी जिसको हम कहते हैं पावर, फूड सप्लाई, और दूसरा हमारा पावर सप्लाई का है। बड़े बेहतर तरीके से मैंने कहा कि एडजस्टमेंट शब्दों का और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। मोदी सरकार हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 20 लाख के करीब अप्रोक्सीमेटली हमारे जो राशन कार्ड हैं, जिसमें हमारे AAY लगभग हमारे AAY वाले हमारे हैं 2.25 लाख के करीब, 2,22,926, और बाकी लगा लो आप लगभग 17.5। हमने वादा तो 10 किलो का सभी के साथ किया था, और ये 10 किलो कौन सा है? इन सभी AAY हाउस होल्ड को मोदी सरकार 35 किलो राशन महीने का देती है। और हमारे इस बजट में जो 10 किलो का वादा किया है इस ऑनरेबल सीएम साहब ने अपनी तकरीर में, तो इसमें कैलकुलेशन क्या है? 35 किलो मोदी सरकार, और अगर उस फैमिली में 3 मेंबर हैं तो 35 ही मिलेगा, तो 10 किलो हमारे खाते से चला गया स्टेट से, हम अपनी पीठ थपथपाएंगे। अगर 4 मेंबर हैं तो हम 35 में 5 ऐड करेंगे किलो और पीठ थपथपाएंगे, जनाब हमने 10 किलो राशन जो मैनिफेस्टो में किया था वादा, वो आपको हमने दे दिया। तो मोदी सरकार की स्कीम है, और उसमें 5 किलो ऐड करके एवरेज तो इस जम्मू कश्मीर के अंदर तो 4 मेंबर की फैमिली के हैं, तो आपको 5 किलो ऐड करना है और 40 किलो का क्रेडिट लेना है। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 17.5 लाख हाउस होल्ड का क्या होगा जिनके साथ हमने वादा किया है, उसकी भी कोई जिक्र इस बजट के अंदर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम पावर सप्लाई की बात करेंगे तो पिछले साल का मोटा कैलकुलेशन, हम कहते हैं कि 200 यूनिट, और वो कैलकुलेशन भी वो बजट में हमारे बाकी साथी भी डिस्कस करेंगे कि वो 200 यूनिट कहां है, कैसे है, कब मिलेगी। लेकिन मैं पिछले साल का थोड़ा सा आंकड़ा पेश करता हूं, जिसमें लगभग 35,175 करोड़ अभी लायबिलिटी है पावर की, हमें जो हमने पावर खरीदी है उसकी लायबिलिटी है। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें, लास्ट ईयर हमें 2700 मेगावाट बिजली चाहिए थी, जिसमें हमें 2100 मेगावाट हमें परचेज करना पड़ी। और उसमें भी कैलकुलेशन जम्मू के और कश्मीर के साथ नाइंसाफी आप देखिए कि आपने 1100 मेगावाट जम्मू के लिए प्रपोज किया और 1600 कश्मीर के हमारे भाई हैं, ठीक है, जहां जरूरत है तो हम नहीं कहते, लेकिन प्रपोज किया 1600 मेगावाट। और फिर जब रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है तो जम्मू वाले आपको रेवेन्यू देते हैं 2347 करोड़ रुपया, और कश्मीर से आपको रेवेन्यू कलेक्शन होता है 1867 करोड़ रुपया। तो आप देख लीजिए, और आज लगभग मैंने कहा कि उसमें भी आपको 3286 करोड़ के करीब लगभग आपको डेफिसिट रहा, और 3500 करोड़ का डेफिसिट है। और हम 200 यूनिट की बात करेंगे, वो मैंने कहा कि वो मेरे साथी आपको बताएंगे कि वो कैलकुलेशन क्या है, उसके ऊपर जाना नहीं चाहते, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो वादे किए हैं, पॉलिटिकल वो पार्टी है, ये पार्टी है, हमारे ऊपर लोगों का विश्वास क्यों उठता है? जब हम वादे कर लेते हैं और वादे करने के बाद जब नहीं पूरा कर पाते हैं तो फिर लोगों का विश्वास पॉलिटिकल सिस्टम से उठता है। जब मेरे बहुत से साथियों ने बात करी कि जनाब हमारे पावर नहीं है, मंत्रियों ने कहा जनाब पावर नहीं है, सर मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ये चुनाव हुआ तो यहाँ जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इतना दुपा होंगे वहां पे उस साइड प्रेसिडेंसी से जो नए चुन के आए हैं, और सीएम साहब तो बहुत एक्सपर्ट हैं। पहली बार 2002 में इनके साथ हमें मुख्यमंत्री बने, हमें एमएलए बनने का मौका मिला, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, इन्होंने कहा 99 में करगिल युद्ध में क्या मिला हमें, तो उस टाइम तो पार्टनर भी थे, ये तो जवाब भी देंगे कि क्या मिला। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कोई नए लोग नहीं है, सीएम साहब के पास बहुत तजर्बा है और बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है इनकी, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपनी बात को। तो जब चुनाव लड़ा तो हमें पता था कि एलजी की पावर्स क्या हैं, मुख्यमंत्री जो बनेगा उसकी पावर्स क्या होंगी, जो कैबिनेट बनेगी उसकी पावर्स क्या होंगी, जो रियासत जो जम्मू कश्मीर के जो चुने हुए लोग होंगे उसकी क्या पावर। फिर हमने वादे उस लेवल पे क्यों कर लिए? क्या ये लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? क्या लोगों के साथ हमने धोखा नहीं किया? हमने वादे कर लिए जबकि आम लोग नहीं जानता था कि जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या पावर्स हैं, वो हम लोग नहीं जानता, वोटर नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हैं। उसके बावजूद हमने वादे किए और वादे पूरे करने की बात आती है, हम कहते हैं दिल्ली सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, हमारी पावर कुछ नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि ये आज मैं कहना चाहूंगा स्पीकर सर, आज जम्मू कश्मीर के अंदर 35 वर्ष की आयु से जो कम लोगों की तादाद है 69% है, हमारी पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर है 69% पॉपुलेशन अंडर 35 है,
उनके लिए इस बजट में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन रियासत की है, जो सबसे बड़ी उम्मीद इस रियासत की सरकार से लेके बैठी है, उसके लिए बजट में हमने क्या रखा है मुझे बताइए। हमने कहा कि 5 लाख लोगों ने वोट दे दिए, हो सकता है मैंने भी दो बातें कही होंगी, हो सकता है मेरे दूसरे साथियों ने भी इलेक्शन में, लेकिन जब दूसरी बार जाएंगे हमने झूठ बोला होगा, दूसरी बार लोग बोल देंगे हमें, तो हमने कह दिया जनाब आपको 5 लाख नौकरियां 5 सालों में देंगे। सर मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यहाँ पोस्ट जब क्रिएट होती है फाइनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट की कंटेंस के बगैर नहीं होती है। पोस्ट हम क्रिएट अभी नहीं करते, मैं नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली आप 1 लाख पोस्ट क्रिएट करो, मैं नहीं कहता कि यहाँ 5 लाख पोस्ट क्रिएट करो सर, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी पोस्ट हमारे पास लगभग 40,000 के ऊपर पोस्ट हमारे पास वेकेंट है, स्कूल हमारे खाली है। स्पीकर सर बोलिए, उसको कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं सर। स्पीकर सर मैंने कहा कि हमारी जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे अंडर 35 लोगों की है, युवाओं की है, तो हमारे पीडीडी के डेली वेजेस वो तो लगभग 35 ऊपर भी हो गए। उन पीडीडी डेली वेजेस इस बजट में क्या चर्चा है, हमारे की क्या चर्चा है जी में जो लोग काम कर रहे हैं 20 वर्षों से उनकी कहाँ चर्चा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे डेली वेजेस काम कर रहे हैं उसकी क्या चर्चा है, हमारे नेशनल यूथ का मेरे साथी कल भी बोला कि जो डीसी का बीए और जो कमिश्नर का बीए 2500 की सैलरी पे चलता है, क्या हालात उन लोगों की है उसकी चर्चा इस बजट में नहीं है। स्कूल के अंदर कुक काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, 900 रुपए महीने का देते हैं, उसकी चर्चा कहाँ है, कंट्रेक्चुअल लेबर की चर्चा कहाँ है, रेवरे खेल की चर्चा कहाँ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा स्पीकर सर ये जिस तरीके से सर इस बजट के अंदर युवाओं को नजरअंदाज किया है, वो एक काफी एक नाराजगी का सबब है, वो लोगों को काफी एक नाराजगी है उसके लेके। हमने वादा किया लोगों को इलेक्शन कैंपेन में कि नो मीटर, कोई मीटर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आज हम मीटर की बात करते हैं। मेरे साथी बेग साहब ने यहाँ कहा, स्पीकर सर मेरे साथी बेग साहब ने कहा कि यहाँ 20 वर्षों से गन कल्चर है, उन्होंने गन कल्चर की बात की, ठीक है, उन्होंने अपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये गन कल्चर किसने कंट्रोल करना था, ये रियासत की जिम्मेदारी किसके पास थी। हम सीटाकशी ना करें, लेकिन जैसे आज हम बात करते हैं तो आज गन कल्चर नहीं है, आज अगर यूटी है तो गन कल्चर नहीं है, जब रियासत थी तो गन कल्चर था, तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि यूटी चाहिए या रियासत चाहिए। रियासत में गन कल्चर है और यूटी में पूरा मन है। इसी तरीके से हमें मेरे बेग साहब ने कहा कि हमारे पास, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि रियासत की सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम के लिए सिर्फ टैक्स लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। तो मैं ये बहाना लगा के हम कहेंगे कि जनाब प्रॉपर्टी टैक्स के बगैर सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते। तो ये भली बात हम लोग पहले से जानते थे। मैं सर कंक्लूड करने से पहले 3-4 पॉइंट जो है यहाँ पे जिनके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा सर। इसमें जैसे मेरे साथियों ने यहाँ चर्चा करी है कि 370 का, हालांकि यहाँ असेंबली का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें, लेकिन मैं सर बात करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। हमने कहा कि ये क्यों हमारे हाथ से कैसे निकला, ये आर्टिकल 370 का ये कौन जिम्मेदार है इसको यहाँ से रिमूव करने का। मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर हम दोहाई देते हैं जनाब, हम तो सारे भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे पे विश्वास करते हैं। जितनी बार हम लोगों ने यहाँ पे बिल लाया यहाँ असेंबली के अंदर कि जनाब जम्मू कश्मीर के संविधान में एक सेकुलर वर्ड तो ऐड कर लो, कैटेगरिकली रिफ्यूज किया गया, नजरअंदाज किया गया। सेकुलर वर्ड लिखने से क्या फर्क पड़ जाता, इतनी हमारी हम लोगों में इतनी मतलब इतना कम से कम इस कानून की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, हम इसमें 70 वर्षों में सेकुलर वर्ड नहीं यूज कर पाए। ये मैं वजूहत गिनाना चाहता हूं। सर मुझे बताइए, आज जम्मू कश्मीर एक ऐसी असेंबली थी जो 6 वर्ष के लिए चलती थी। आज जम्मू कश्मीर के बगैर जितनी भी असेंबलीज है पूरे भारतवर्ष में, उनका कार्यकाल 5 साल का है। लेकिन मुझे बताइए अपने पावर का मिसयूज हमने कैसे किया। मुख्यमंत्री का ऑफिस 6 साल का होगा, मंत्री का ऑफिस 6 साल का होगा, एमएलए का ऑफिस 6 साल का होगा, उस पंच का ऑफिस 5 साल का रहेगा इस रियासत के अंदर, उस सरपंच का ऑफिस 5 साल का रहेगा, उस हमारे काउंसिलर का जब ऑफिस है वो 5 साल का रहेगा। ये पावर हमने मिसयूज की है, जिसका रिजल्ट हमें मिला है। आज हमारी बेटियों की शादी, उमर साहब शादी करते हैं बाहर तो कानून बराबर है, लेकिन उमर साहब या बलवंत सिंह की बहन शादी बाहर कर देती तो उसका अपने मायके की प्रॉपर्टी से सारा अधिकार खत्म हो गया। ये किस तरीके का कानून मैं खत्म करने जा रहा हूँ, ये वजूहत है। आज मुझे एक बात बताइए लास्ट में, टीओके 70 वर्षों से 75 वर्षों से उस साइड से लोग यहाँ पे आ गए, उनको हमने यहाँ पे नागरिकता का अधिकार नहीं दिया, 35 लगा दिया, नागरिकता का अधिकार नहीं दिया। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे, अमेरिका में चले जाए, 4 साल किसी तरीके से अगर बाहर जाएंगे तो आप उसके नागरिक बन जाएंगे, और यहाँ पे 70 साल तक आप इस रियासत के नागरिक नहीं बने, हिंदुस्तान के नागरिक बन गए, जम्मू के नागरिक। ये जो हमारा माइंडसेट है का केंद्र में बैठी सरकार इसको नहीं समझ रही है, जो बचा रही है हमारी। मैं ये कहना चाहूंगा सर, आज लोग यहाँ बात करते हैं, यहाँ इस असेंबली के अंदर नारा लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क का, नारा लगता है जिसकी वजह से आज 370 किया है। सर लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ आज पाकिस्तान की बात चलती है कि उससे बात करेंगे पूरे मन के लिए। सर आज हिंदुस्तान इतना मजबूत मुल्क है, एक वक्त था हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो वहां इंतजार करना पड़ता था प्रेसिडेंट अमेरिका को मिलने का। आज मोदी जी जब वहां जाते हैं तो टाइम लेना पड़ता है कि मोदी साहब आज मिल रहा है। आज हिंदुस्तान इतना सफिशिएंट है कि ऐसे भूखे नंगे पड़ोसी मुल्क से हमें सलाह लेने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है वो सलाह देंगे जम्मू कश्मीर में पूरा मन कैसे हो सकता है। इसलिए स्पीकर सर हम सेल्फ डिपेंडेंट है, आज का भारत सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, हमें किसी पड़ोसी और दुश्मन मुल्क की सपोर्ट नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर में पूरा मन होगा। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर, आपने मुझे श्री भारद्वाज जी।
Honorable Speaker sir, I would like to thank कि आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। और सुबह से हम तकरीरें सुन रहे हैं कि जो ट्रेजरी बेंचेस है उसने कहा कि जो बजट बनाया गया है वो लुकिंग इनटू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। और ऑनरेबल सीएम ने भी ये कहा और बेग साहब भी सुबह तशरीफ फरमा रहे थे कि जो 70 साल में एक माहौल जम्मू कश्मीर में बना था, एक क्योस का माहौल, एक इनसिक्योरिटी का माहौल, वो 2019 के बाद बदला है। और इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा अवर विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और अवर होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी कि जो जम्मू कश्मीर की तकदीर उन्होंने बदली है वो काम 2019 में हुआ है। इन्होंने खुद माना कि 70 साल से इनसिक्योर माहौल था, इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं था, और खुद ही सुबह से बोल रहे हैं कि हम ना तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थी ना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी। मगर 2019 के बाद जो माहौल बदला है, मुझे लगता है आज ये फ्लोर ऑफ द हाउस उस सबको मानता है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 35 सालों की जो कश्मकश थी वो 2019 में खत्म हुई और 2015 में जो हमारी स्टेट जीडीपी जो मात्र 1 ट्रिलियन थी, आज वो मात्र 10 सालों में बढ़कर लगभग 3 गुना हो चुकी है। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, J&K is today 3 ट्रिलियन इकोनॉमी। इट्स इन रुपीज, इट्स 3 ट्रिलियन, इट्स नॉट डॉलर। एंड जो तकदीर बदलने का काम 2019 में हुआ है वो हम देख रहे हैं। और सीएम ने खुद कहा कि ये जो बजट है इट रिप्रेजेंट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एंड मैं जब बजट को पढ़ रहा था और लास्ट ईयर का भी बजट इससे देख रहा था, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी लोगों की इस बजट से, स्पेशली हमारे कश्मीरी पंडित्स, कैजुअल लेबर्स, अडाग वर्कर्स, स्कूलों में कुक्स और स्पेशली आवर यूथ, जैसे कि यहाँ कहा गया लगभग 69% ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग पॉपुलेशन। तो बड़ी उम्मीद उनको थी इस बजट के साथ। मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बजट जो है, जो पिछला साल एक बजट ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया था, उससे कहीं भी डिफरेंट नहीं है। जो इन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि प्री बजट कंसल्टेशन हुई, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एमएलए से कंसल्टेशन हुई, दैट वाज सिंपली एन आई वॉशर, दैट डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द बजट। और मेरे पास ये दोनों बजट हैं, पिछले साल का भी और इस साल का भी। अगर आपके पास भी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इसको देखें कि जो भी एलोकेशन पिछले साल ब्यूरोक्रेट्स ने की थी, वही एलोकेशन आज चुनी हुई पॉपुलर गवर्नमेंट ने भी की है। तो will it represent the aspirations of the people? आपको जब बजट ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनाना था तो ये चुनी हुई सरकार लाने की जरूरत ही क्या थी? और आप देखिए यूथ सर्विसेज एंड स्किल्स में एलोकेशन इज ऑलमोस्ट सेम, पावर डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट सेम, पब्लिक वर्क्स में ऑलमोस्ट सेम, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में ऑलमोस्ट सेम, और टूरिज्म सेक्टर इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो ये जो बजट है ये एक पॉपुलर गवर्नमेंट ने बनाया या ब्यूरोक्रेट ने बनाया, हाउ यू विल डिफरेंशिएट? देयर इज नो विजन स्टेटमेंट इन दिस बजट एंड दिस इज अ विजनलेस बजट, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब इस बजट की फिगर्स को व्हेन वी ट्राई टू एनालाइज इट इन मोर डेप्थ, तो हम ये देखते हैं कि बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और मेरे पढ़े लिखे नौजवान लोग यहाँ पे हैं, मेरे साथी हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इट्स न्यू एसेट क्रिएशन, क्वालिटी ऑफ एसेट क्रिएट एक स्टेट में जो होता है इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। और 29% के आगे पीछे इस बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में एलोकेशन है। मगर अगर मैं पिछले 40 साल का डाटा आपको दूं, जो सरकारें इधर रही सबको पता है कौन सी सरकारें थी, तो नीति आयोग एक रिपोर्ट के साथ आता है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, and for the last 40 years J&K has been the lowest in this index. The ability to spend on quality infrastructure is zero, is less. तो जो पैसा हम एलोकेट भी करते हैं वो भी हम स्पेंड नहीं कर पाते। और यही हुआ पिछले बार भी, अगर आप बजट देखो या जितने भी बजट आने वाली गवर्नमेंट्स ने प्रस्तुत यहाँ पे किए हैं, the actual expenditure never exceeds 75% and that is a matter of concern for whole of Jammu and Kashmir. ये 70 साल से है, ये 70 साल से जो भी मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कही, वी आर ए लो परफॉर्मिंग स्टेट। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं हिमालयन स्टेट की बात करूं और सिर्फ अपना कंपैरिजन अपनी नेबरिंग स्टेट हिमाचल से करने का प्रयास करूं, तो हम ये पाते हैं कि रोड डेवलपमेंट हो या पावर डेवलपमेंट हो, हिमाचल जो सेम टोपोग्राफी है, सेम जियोग्राफिकल रीजन है, सेम टाइप के रिसोर्सेज हैं, मगर उनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी इज अप्रोक्सीमेटली
10,000 megawatt in comparison to 35 megawatt of J&K. And similarly, जो उनकी रोड लेंथ है दैट इज 39,000 किलोमीटर इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। कहने का मतलब यह है कि 70 सालों में हम अपना कंपैरिजन हिमाचल से भी नहीं कर पाए। तो व्हाट टाइप ऑफ एसेट क्रिएशन वाज टेकिंग प्लेस? जितना पैसा हमें आता था, सेंट्रल ग्रांट से आता था या एलोकेशन करते थे, वो कौन से एसेट्स पे लगती थी? और इवन आफ्टर दैट वी आर अमंग द लो पर कैपिटा इनकम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। तो कहने का मतलब ये यहाँ बड़ी बड़ी बातें कही गई कि हमें स्टेटहुड चाहिए और यहाँ बोला गया हमें महाराजा की स्टेट चाहिए, जो महाराजा की स्टेट थी। तो मैं यहाँ सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ 70 साल से वही स्टेट थी, वही ऑटोनॉमी थी, वही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थी, तो आपने एसेट क्रिएशन क्यों नहीं किया यहाँ? मगर जब मैं पावर प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करता हूँ तो जम्मू कश्मीर पीछे रहता है। जब मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर पीछे रहता है। जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर पीछे रहता है। मगर जब मैं नंबर ऑफ लग्जरी व्हीकल्स की बात करता हूं या पर्सनल वेल्थ की बात करता हूं या इनकम डिस्पैरिटी की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर आगे हो जाता है। तो 70 सालों से जो लूट यहां पे चल रही थी उसको खत्म किया है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने। जो स्कैम्स की बात भी बाद में आ जाएंगे। अब ये एसेट क्रिएशन नहीं हुई, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज का संज्ञान लिया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 और 74 को इंप्लीमेंट किया। और आज वो एसेट क्रिएशन हमारे लोकल लेवल पे या हमारे विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे उनको डेमोक्रेसी जो ग्रास रूट लेवल पे लाने का प्रयास वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी और बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में किया। इनके पास भी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी, ये कर नहीं पाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था और मैनिफेस्टो में भी उस पर बड़ी बातें कही गई थी, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। और अनएम्प्लॉयमेंट कोई एक दिन में नहीं बढ़ गई या वो कोई 7 सालों में नहीं बढ़ गई, वो उसको बढ़ते 70 साल लगे। द बजटरी मिसमैनेजमेंट दैट वाज हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज अ प्रूफ दैट टुडे वी आर ऑन हायर इन द अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स। और ये बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा इस बजट में एड्रेस हो गया। मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 2 सेक्टर्स, जम्मू कश्मीर को टूरिज्म हब कहा जाता है, होगा अभी मेरे को मालूम नहीं, मैं उसको नहीं मानता। हॉर्टिकल्चर का हब माना जाता है क्योंकि दीज 2 सेक्टर्स आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर, दे आर हायर एम्प्लॉयर मल्टीप्लायर। यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर भी काम करता है, सेमी स्किल्ड भी काम करता है और स्किल्ड भी काम करता है। मगर अगर आप कैपिटल एलोकेशन देखेंगे जो ब्यूरोक्रेट ने पिछले साल की थी, हमारे सीएम ने भी उतनी ही एलोकेशन की है। तो वेयर इज अ विजन टू रिफॉर्म दिस टूरिज्म एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? और एक चिंता टूरिज्म की बात हुई एंड जब भी मैं यहाँ पे बात सुनता हूँ टूरिज्म इज ऑलवेज कश्मीर सेंट्रिक इंडस्ट्री। आज जम्मू कश्मीर का पोटेंशियल और विशेष करके जम्मू और जम्मू की डिस्ट्रिक्ट का पोटेंशियल, चाहे वो पुंछ राजौरी हो, चाहे वो डुड्डू बसंतगढ़ हो, चाहे वो डोडा भद्रवा हो, कोई भी नया टूरिज्म सर्किट पिछले 70 सालों में ऐड नहीं हुआ है। जितने भी मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लगता नहीं कि इनमें से कोई मानतलाई को जानता होगा, कोई शोधार को जानता होगा, कोई डुड्डू बसंतगढ़ को जानता होगा, कोई आरसीपी को जानता होगा। मैं कंक्लूड करूंगा इसको, ये पार्टी का टाइम है, मुझे लगता है मुझे मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप स्पेंडिंग देखिए, अगर व्हेन यू सी द स्पेंडिंग ऑन रूरल डेवलपमेंट, और इस गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है लगभग 1,865 करोड़ रुपीस फॉर द डेवलपमेंट फॉर द बिल्डिंग ऑफ पंचायत घर एंड सीएससीज। दोबारा से फिगर बोलूंगा, 1,865 करोड़ टूरिज्म सेक्टर के लिए, 600 करोड़ और 1,900 करोड़ के आसपास पंचायत घर बनाने के लिए। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है, इंडस्ट्रियल बूस्टिंग की फोकस चाहिए था, हॉर्टिकल्चर को फोकस चाहिए था, गवर्नमेंट पंचायत घर बना रही है। ये तो पंचायत घर बनाने में लगी है, दैट इज नॉट ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर यही पैसा जो है ये टूरिज्म में जाता, एमएसएमई में जाता, हॉर्टिकल्चर में जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी होती, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती, फिस्कल प्रूडेंस भी होता, हमारी इनकम भी बढ़ती, और जो कटोरा लेके हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 70 सालों से घूम रहे हैं वो कटोरा थोड़ा कम होता। I want to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for a Prime Minister's development package of 68,000 crore rupees to Jammu and Kashmir. 2015 में प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज दिया गया, दैट वाज फॉर 53 मेजर प्रोजेक्ट्स एंड प्रधानमंत्री नोज इट कि जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। और आज जो जितने भी आप हाईवेज का विस्तार देख रहे हैं, रोड्स का विस्तार देख रहे हैं, टनल्स का विस्तार देख रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज ओनली एंड नथिंग एल्स। एंड बट माय एप्रीहेंशन इज, इस बजट में व्हाट इज मिसिंग, आप कंपेयर करें, आप लास्ट ईयर बजट और इसको कंपेयर जरूर करें, व्हाट इज मिसिंग is that there is no vision to use this asset creation। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई, हाईवेज को कनेक्ट किया गया, पीएमजीएसवाई रोड से गांव को कनेक्ट किया गया, उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट एक्सपेंशन हुई, ट्रेन कश्मीर तक पहुंची,
But how this infrastructure can be used, how we can learn it from the Gujarat model, but that was totally missing in this particular document. I am sorry to say this thing. अभी जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज हमें मिला एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैकेज हमें अलग से 25,000 करोड़ का मिला, तो इस बजट डॉक्यूमेंट जिसको ये विजन स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें ये सामने आना चाहिए था कि व्हाट दे आर डूइंग टू यूज दिस ओवरऑल प्रोजेक्ट, यूज दिस ओवरऑल मनी विच द सेंटर इज गिविंग देम, विच द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज गिविंग देम। मगर चाहे रेगुलेटरी मैकेनिज्म की बात करें, देयर इज नो सच मेंशन, लैंड एक्विजिशन रूल्स की बात करें, नो सच मेंशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करें, नो सच मेंशन। जो बिल्डिंग परमिट्स हैं, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर बोलना तो क्या कि वी विल ब्रिंग इन प्राइवेट सेक्टर, वी विल ब्रिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, मगर उनके बिल्डिंग परमिट्स के लिए देयर इज नो सच मेंशन। हाउ वी विल डिसेंट्रलाइज, देयर इज नो सच मेंशन। सो ओवरऑल जो पैसा सेंटर से आता है वो 70 सालों में जैसे वेस्टफुल एक्टिविटीज में लगाया गया, इस बजट में भी सेम होने वाला है, नथिंग एल्स। एक आई विल कंक्लूड इन 2 मिनट्स। आपका किस भी बड़ा है? मुझे लगता है एलओपी साहब वो करेंगे। आई विल कंक्लूड इन 2 मिनट्स। मेरी एप्रीहेंशन ये है, मेरी एप्रीहेंशन इज कि जम्मू हैज बीन कंप्लीटली इग्नोर्ड, और अब ट्रेन श्रीनगर चली गई, तो क्या मॉडल है आपका जम्मू को लेकर, यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर, यहाँ को प्राइवेट सेक्टर को लेकर, सेक्टर की बात कही गई, और दे टॉक ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, मगर मैं यूनिवर्सिटी से हमने बजट को ध्यानपूर्वक पढ़ा और आप भी पढ़े, तो जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से, लिहाजा हम सबने ये बजट पढ़ा है तो डिस्कशन हुई, मुझे 2 मिनट दीजिए, कंक्लूड करेंगे। जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से मोर देन 60 पॉइंट्स आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, उसमें ऐसा विजन या फिगर्स कोई नहीं है। इसमें पीएमजीएसवाई का जिक्र हो या पीएमएवाई का जिक्र हो, वगैरह वगैरह, उसमें डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। और पीएम जन आरोग्य योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, और यहाँ पे यूनिवर्सल कवरेज है, सीएम को भी उसका बेनिफिट मिलता है और मुझे भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, एक बीमारी का जिक्र करना चाहूंगा, वो इन्होंने मैनिफेस्टो में भी मिस की, मगर वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर डिजीजेस। जम्मू कश्मीर क्या, भारत क्या, पूरी दुनिया में डेली डेथ्स जो होती हैं 3500 डेली डेथ्स आर ड्यू टू लिवर डिजीजेस, और लगभग नॉन फैटी लिवर डिजीजेस का जो फिगर है वो इंडिया का 38% है। सो अभी मैं यही कंक्लूड करूंगा कि इन्होंने एक नया मॉडल पहली बार जम्मू कश्मीर में उतारने की कोशिश की, फ्री वीज वाला मॉडल। तो मैं ये कहूंगा कि केजरीवाल का मॉडल यहाँ ना चलाएं, सीएम जैसे दिल्ली से खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर से आप भी हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।